आपका जीवन क्यों नहीं बदल रहा? गीता की ये बात जान लो। सनातन कृष्ण वाणी मनुष्य अपने जीवन में बदलाव चाहता है। वह चाहता है कि उसकी परिस्थितियां बदलें, परेशानियां दूर हों, सफलता मिले, सम्मान मिले और जीवन में शांति आए। लेकिन अक्सर हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असली बदलाव हमारे भीतर से शुरू होना चाहिए। यही वह बात है जिसे श्रीमद् भगवद गीता का संदेश बहुत गहराई से समझाता है। हम कहते हैं कि समय खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, पैसा कम है या परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं। लेकिन कभी हमने यह सोचने की कोशिश की कि क्या हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे कर्म वही हैं जो हमें आगे ले जा सकते हैं? अगर सोच वही रहेगी, कर्म वही रहेंगे और गलतियों को दोहराते रहेंगे, तो परिणाम कैसे बदलेंगे? गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कर्म के विषय में है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में लक्ष्य ही न रखें। इसका अर्थ है कि लक्ष्य रखते हुए अपना पूरा ध्यान सही कर्म करने पर लगाएं और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को नष्ट न करें। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे मेहनत करने से ज्यादा परिणाम के बारे में सोचते हैं। आज काम शुरू किया और तुरंत सफलता चाहिए, थोड़ी मेहनत की और तुरंत पैसा चाहिए, किसी से अच्छा व्यवहार किया और बदले में तुरंत सम्मान चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो मन निराश हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने प्रयास छोड़ देता है और फिर कहता है कि मेरा जीवन बदल ही नहीं सकता। लेकिन जीवन अचानक नहीं बदलता। जीवन छोटे छोटे सही निर्णयों से बदलता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि मुझे हर दिन अपने कर्म को बेहतर बनाना है, उसी दिन उसके परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो कठिन परिस्थितियों में भी हम सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब मन भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और चिंता के नियंत्रण में आ जाता है, तब इंसान अपनी शक्ति होते हुए भी कमजोर महसूस करने लगता है। आपका जीवन इसलिए भी नहीं बदल रहा, हो सकता है क्योंकि आप बार बार वही सोच रहे हैं जो आपको पीछे खींचती है। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी सोच मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या केवल सोच बदलने से समाप्त हो जाएगी। जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी ही, लेकिन कठिन परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, यही हमारे भविष्य को प्रभावित करती है। यही गीता का व्यावहारिक संदेश है। परिस्थिति हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को हम बेहतर बना सकते हैं। अगर आज आपके जीवन में असफलता है, तो उसे अपनी अंतिम पहचान मत बनाइए। असफलता केवल यह बता सकती है कि जिस तरीके से आपने प्रयास किया, उसमें बदलाव की आवश्यकता है। वह यह साबित नहीं करती कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। कई बार मनुष्य भगवान से प्रार्थना तो करता है, लेकिन अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता। वह चाहता है कि भगवान उसकी परिस्थितियां बदल दें, लेकिन वह अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं होता। अगर सुबह देर तक सोना, समय बर्बाद करना, गलत संगति में रहना, नकारात्मक बातें करना और काम को टालते रहना जारी रहेगा, तो केवल इच्छा करने से जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। सच्ची आध्यात्मिकता हमें भागने की नहीं, जागने की शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश जीवन से दूर जाने का नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर जीवन में सही कर्म करने का संदेश है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका जीवन नहीं बदल रहा, तो सबसे पहले दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। स्वयं से पूछिए, मैं रोज क्या कर रहा हूं? मेरा समय कहां जा रहा है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं किन आदतों को बार बार दोहरा रहा हूं और आज से कौन सा एक छोटा बदलाव शुरू कर सकता हूं? याद रखिए, बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे निर्णय से शुरू होता है। एक गलत आदत छोड़ना, एक सही आदत अपनाना, समय का सम्मान करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और परिणाम की चिंता में वर्तमान को बर्बाद न करना, ये छोटी बातें धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती हैं।
जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब उसके भीतर एक अलग शक्ति पैदा होती है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, बल्कि उसे सीखता है। वह असफलता से टूटता नहीं, बल्कि उसे सीखकर फिर खड़ा होता है। वह परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। शायद आपके जीवन को बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि एक सही निर्णय की जरूरत है। शायद आपको दुनिया बदलने की नहीं, अपने भीतर की दिशा बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब विचार बदलते हैं, तो कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं, तो आदतें बदलती हैं। और जब आदतें बदलती हैं, तो धीरे धीरे जीवन का परिणाम भी बदलने लगता है। इसीलिए आज से अपने जीवन को लेकर शिकायत कम और प्रयास अधिक कीजिए। जो आपके हाथ में है, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है, उसकी चिंता में अपनी ऊर्जा मत गंवाइए। भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटिए। गीता का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारने के लिए है। जब आप अपने कर्तव्य को समझकर सही कर्म करना शुरू करेंगे, अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे और परिणाम की बेचैनी से स्वयं को मुक्त करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि बदलाव बाहर से नहीं आया, बदलाव आपके भीतर से शुरू हो चुका था। याद रखिए, जीवन बदलने का सबसे सही समय कभी नहीं, बल्कि आज है। आज का एक सही कर्म आने वाले कल की दिशा बदल सकता है। इसलिए परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन में विश्वास रखिए, कर्म में ईमानदारी रखिए और अपने मार्ग से विचलित मत होइए। श्री कृष्ण का संदेश यही प्रेरणा देता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से भागे नहीं, अपने मन का गुलाम बने नहीं और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को कमजोर न करे। जब कर्म सही होगा, उद्देश्य शुद्ध होगा और मन स्थिर होगा, तब जीवन में परिवर्तन की शुरुआत अवश्य होगी। आपका जीवन क्यों नहीं बदल रहा? शायद इसलिए नहीं कि आपके पास अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप उस बदलाव की शुरुआत वहीं से नहीं कर रहे, जहां से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने निर्णयों से। आज स्वयं से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्म को बेहतर बनाऊंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, धैर्य रखूंगा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखूंगा। आपका जीवन क्यों नहीं बदल रहा? भाग जारी। लेकिन यहां एक बात और समझना बहुत जरूरी है। केवल यह जान लेना कि हमें कर्म करना चाहिए पर्याप्त नहीं है। असली परीक्षा तब होती है जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता, जब मेहनत के बाद भी सफलता देर से मिले, जब अच्छे लोगों के साथ भी कठिन परिस्थितियां आएं, जब हम ईमानदारी से चलें और फिर भी दूसरे लोग हमसे आगे निकलते दिखाई दें, तब मन के अंदर प्रश्न उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यही वह समय है जब गीता का ज्ञान हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में हर चीज तुरंत हमारे मन के अनुसार नहीं होगी। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी सुख आएगा, कभी दुख। लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों के बीच अपने मन को स्थिर रखना सीख लेता है, वह धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम अपने सुख को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। पैसा बढ़ेगा तो खुश रहेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे तो खुश रहेंगे, काम सफल होगा तो खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई चीज कम होती है, हमारा मन भी टूटने लगता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देता है। आपके जीवन में जो चीजें आज आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में दिन रात सोचते रहना आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपनी मेहनत बदल सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं, अपना व्यवहार बदल सकते हैं, अपने समय का उपयोग बदल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सोच बदल सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत क्यों नहीं बदली, लेकिन शायद भगवान ने हमारे सामने रास्ता रखा हुआ है और हम उस रास्ते पर पहला कदम रखने से डर रहे हैं। हम अवसर चाहते हैं, लेकिन जोखिम नहीं लेना चाहते। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं करना चाहते। यही कारण है कि जीवन में बदलाव रुक जाता है।
अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज से अपने छोटे छोटे कर्मों को महत्व देना शुरू कीजिए। सुबह उठकर अपने दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जिस काम को करना है, उसे टालते मत रहिए। अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा आगे बढ़िए। हर दिन खुद से पूछिए कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया। हो सकता है आज आपका प्रयास छोटा हो, लेकिन लगातार किया गया छोटा प्रयास ही एक दिन बड़ा परिणाम बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें धैर्य भी सिखाता है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। उसी तरह जीवन में किया गया सही कर्म भी अपना परिणाम देने में समय ले सकता है। इसलिए केवल इसलिए प्रयास बंद मत कर दीजिए कि परिणाम अभी दिखाई नहीं दे रहा। याद रखिए, कई बार परिवर्तन पहले भीतर होता है और बाहर उसका परिणाम बाद में दिखाई देता है। पहले सोच बदलती है, फिर आदत बदलती है, फिर कर्म बदलते हैं और अंत में परिस्थितियों पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए अगर आज आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। आज का समय आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। आपका अगला निर्णय आपकी आने वाली दिशा बदल सकता है। अपने जीवन में एक और बात को स्थान दीजिए। तुलना करना बंद कीजिए। दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। किसी का संघर्ष दिखाई देता है, किसी का नहीं। इसलिए दूसरों के परिणाम देखकर अपने कर्म को कमजोर मत कीजिए। अपने रास्ते पर चलिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। जब मन में भगवान का विश्वास और कर्म में ईमानदारी होती है, तब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। उसे पता होता है कि मेरा काम सही प्रयास करना है। परिणाम कब और किस रूप में आएगा, यह हमेशा मेरे हाथ में नहीं है। यही सोच धीरे धीरे मनुष्य को चिंता से बाहर निकालती है। इसलिए आज अपने जीवन से एक सवाल पूछिए, मैं क्या बदलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं? और फिर दूसरा सवाल पूछिए, उस बदलाव के लिए मैं स्वयं क्या कर रहा हूं? अगर जवाब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो यहीं से शुरुआत कीजिए। एक आदत बदलें, एक बुरी संगति से दूरी बनाएं, अपने समय को सही दिशा दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, भगवान का स्मरण करें और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वही जीवन आपको अलग दिखाई देने लगेगा, क्योंकि संसार बदलने से पहले दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो वही परिस्थिति जो पहले समस्या लगती थी, सीख का अवसर बन जाती है।